बेटा ये डोर बंद करो तो। चलो मैं फिर से लिख दे रहा हूं। देखो हम लोग ये कर रहे थे, बीटा माइनस डीके देख रहे थे ना। बीटा माइनस डीके में हमने देखा कि जहां पे n बाई पी रेशियो ग्रेटर देन 1.6 होता है ना, वहां पर ये डीके होता है बीटा माइनस डीके। बीटा माइनस डीके में न्यूट्रॉन जो होता है एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बाहर आता है, साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो बाहर आता है और एनर्जी रिलीज होती है। जब हमने इसको एक्स न्यूक्लियस के टर्म में लिखा तो यहाँ जेड ले लिया, यहाँ ए ले लिया, इससे कुछ डॉटर न्यूक्लियाई बना, प्रोटॉन के नंबर बढ़ गए हैं तो जेड की वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर हमने जब एनर्जी चेक की बीटा माइनस पार्टिकल की तो ये एनर्जी वैरी कर रही है, तो इससे समझ आया कि यहाँ एक्साइटेड स्टेट है और एनर्जी पहले स्टेप में एक साथ नहीं निकली है, दो स्टेप में निकली है ना। तो हर एक बीटा माइनस डीके के बाद भी ऐसे ही गामा डीके होगा। और एनर्जी आप कितनी बोल सकते हो बीटा पार्टिकल की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल आप लगभग बोल सकते हो क्यू माइनस ई गामा होगी, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में जो डिवाइड होगा तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी इसको ही मिलेगी ना, तो लगभग आप सारी एनर्जी फर्स्ट स्टेप की बीटा पार्टिकल को दे दोगे ना। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो आएगा बीटा का और वाई का, ये इनके मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा। और इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, मतलब ये आप सारा का सारा किसको दे सकते हो, बीटा को दे सकते हो ना। वाई के सामने एम ई है, वो नेग्लिजिबल आएगा ना। बीटा डीके में देखो मास का कोई फायदा नहीं हुआ ना, कोई मास बाहर नहीं आया है ना। फायदा बस क्या होता है, एन बाई पी रेशियो सही होता है ना, प्रोटॉन का नंबर बढ़ता है, न्यूट्रॉन का नंबर कम होता है। इलेक्ट्रॉन तो नेग्लिजिबल मास का है ना, उसके बाहर आने से मास का फायदा नहीं हुआ, बस चार्ज का फायदा हुआ। तो नेक्स्ट हम लोग देखो बीटा डीके देख रहे थे, उसमें हमने देखा कि बीटा माइनस डीके में क्या होता है। अब हम लोग देख रहे हैं बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके कहाँ पर होता है, जहाँ पे एन बाई पी रेशियो लेस देन वन होगा ना। अगर लेस देन वन है मतलब प्रोटॉन ज्यादा है ना, प्रोटॉन ज्यादा होगा तो प्रोटॉन को हमें कम करना है, तो वो न्यूट्रॉन में डीके हो जाता है।
जहां पे भी न्यूट्रॉन जब बनता है तो न्यूट्रिनो बनता है ना, आप ऐसे ध्यान रखोगे, न्यूट्रॉन बना है तो न्यूट्रिनो बनेगा, और न्यूट्रॉन का अगर लॉस हुआ है तो एंटी न्यूट्रिनो बनेगा ना, न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो ऐसे ध्यान रखना है। यहाँ देखो न्यूट्रॉन बना है ना तो न्यूट्रिनो निकलेगा ना, और ये जो है ये एंटी न्यूट्रिनो है। जहां पे भी न्यूट्रॉन बनता है वहां न्यूट्रिनो भी बनता है, और जहां न्यूट्रॉन का लॉस होता है वहां एंटी न्यूट्रिनो, उसका अपोजिट पार्टिकल निकलेगा। और इसका पर्पज भी वही है, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखना। फिर इसको अगर हम एक्स वाई के टर्म में लिखें, न्यूक्लियस के सिंबल के टर्म में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अंदर से पॉजिटिव चार्ज निकला है ना, पॉजिटिव निकला है तो जो वाई बनेगा डॉटर न्यूक्लियस, उसमें जेड एक कम हो जाएगा, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस न्यूट्रिनो, प्लस यहाँ पे भी देखा गया कि एनर्जी जो होती है वो वैरी करती है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये अभी एक्साइटेड स्टेट में है, और ये Q इंटू ई माइनस गामा है। फिर अगले स्टेप में Y बनेगा और गामा पार्टिकल निकलेगा ना, ये गामा पार्टिकल है ना, गामा का सिंबल है, और उसकी एनर्जी ई गामा है जो कि वैरी करती है ना। यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेप की सारी एनर्जी आप बीटा पार्टिकल को दोगे ना, बीटा प्लस मतलब पॉजिट्रॉन को, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल लगभग फर्स्ट स्टेप की सारी एनर्जी होगी। नोट कर लो यहाँ तक। तो देखो हमने अल्फा डीके देख लिया, बीटा डीके देख लिया, गामा डीके देख लिया ना, गामा डीके तो हर डीके के बाद रहेगा ना, अल्फा के बाद गामा डीके, ऐसे बीटा के बाद गामा डीके। इसके अलावा एक और टाइप का डीके होता है जो कि बहुत ही रेयर प्रोसेस है, के कैप्चर। नहीं, ये डीके का बहुत ही रेयर प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जब न्यूक्लियस के अंदर का प्रोटॉन का नंबर काफी ज्यादा हो जाता है न्यूट्रॉन के नंबर से, तो उस केस में ये के सेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके न्यूक्लियस में खींच लेते हैं ना, तो इसलिए के कैप्चर मतलब के सेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस कैप्चर कर लेता है। अब अगर के सेल के न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके ऐड हो रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो जो नया न्यूक्लियस बनेगा उसमें जेड की वैल्यू कम हो जाएगी, -1 हो गया ना, जेड -1 मिलके अब नया ही हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ होगा, जब भी न्यूट्रॉन फॉर्म हुआ होगा यहाँ पर तो एक न्यूट्रिनो बनेगा, साथ में कुछ एनर्जी रिलीज होगी ना। अगर हम इसको न्यूक्लियर लेवल पे देखें तो अंदर एक प्रोटॉन रहा होगा, उसने इलेक्ट्रॉन जब बाहर से आया तो उससे कंबाइन होकर के न्यूट्रॉन बना लिया ना, इधर का चार्ज -1 +1 मिलके 0 हो गया ना, और जहां पे भी न्यूट्रॉन बनता है वहां न्यूट्रिनो बनता है, साथ में एनर्जी रिलीज होगी ना। ये हमेशा ध्यान रखो ना, जब भी न्यूट्रॉन बनेगा तो न्यूट्रिनो बनेगा। यहाँ पे मैं ये पॉइंट लिख देता हूँ, इफ न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड जब न्यूट्रॉन फॉर्म होगा तो न्यूट्रिनो वहां से बाहर आएगा ना,
और इफ न्यूट्रॉन इज डिस्ट्रॉयड, न्यूट्रॉन डिस्ट्रॉय हो रहा है और प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, देन एंटी न्यूट्रिनो। ये जो के कैप्चर है ये रेयर प्रोसेस है ना, इस पे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा, बस के कैप्चर क्या होता है इतना पता होना चाहिए ना। ये रेयरली मिलता है, इट इज अ रेयर प्रोसेस। नॉर्मली अल्फा बीटा गामा यही डीके होते हैं ना। तो हमने देखो डिस्प्लेसमेंट लॉ कंप्लीट कर लिया। अब हमें अगला स्टैटिस्टिकल लॉ देखना है। स्टैटिस्टिकल लॉ इसका इंटरेस्टिंग होता है काफी। कौन से रिएक्शन में बात कर रहे हो, कौन से डीके में? के कैप्चर में? अच्छा, हाँ वो देखना पड़ेगा। अगर मान लो एक का प्लस हाफ है, एक का कुछ, दोनों का बोल रहे हो प्लस हाफ ना, प्लस हाफ। हाँ तो उसमें तो हो सकता है ना, अगर दोनों का प्लस हाफ है तो वहां पे दो पार्टिकल का मिलके इधर दो है तो इधर भी दो है, तो दोनों का मिलके कंजर्व हो सकता है। और अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया गया कि इसका माइनस हाफ है तब बोलोगे ये ऐसा। नॉर्मली क्या है, इधर कितना है इधर कितना है, तो उससे हम बैलेंस करते हैं कि हो सकता है या नहीं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। तो आज वाला पार्ट अब अच्छे से रिवाइज कर लेना। इस पे कुछ होमवर्क दे देता हूँ, इलुस्ट्रेशन दूंगा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे इस पे बेस्ड। बाकी फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में रेडियो एक्टिविटी कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा न्यूक्लियर रिएक्शन है वो वेडनेसडे को फिर करेंगे। स्टैटिक डेफिनेशन मतलब किस चीज की? स्टैटिस्टिकल लॉ बोल रहा है क्या? स्टैटिक किस चीज का? स्टैटिस्टिकल लॉ तो वो नंबर से रिलेटेड, स्टैटिक्स है ना। मैथ देखेंगे कि 100 न्यूक्लियस ले लिए तो इतने टाइम बाद कितने बचेंगे, इस टाइप की चीजें जो आप केमिकल काइनेटिक्स में देखते थे। अबे क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी डिस्प्लेसमेंट लॉ देखा हमने ना, अभी स्टैटिस्टिकल लॉ अगली क्लास में देखना है हमें। अरे इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, उसमें काफी कुछ थ्योरी पढ़ाने को है ना, फॉर्मूले वगैरह डिराइव कराना है। जो केमिकल काइनेटिक्स में आपने देखा होगा जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वेडनेसडे तक तो आराम को से हो जाएगा, वेडनेसडे को 1 घंटा ही लगेगा, क्योंकि मंडे को आराम से वो हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी। तो वेडनेसडे के पहले 1 घंटे में ही कंप्लीट हो जाएगा। होमवर्क में बस अभी इतना ही कर लो ना, इलुस्ट्रेशन 23 से 26 तक। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास मंडे को अब बाकी करते हैं ना। अब खत्म ही है, बस थोड़ा सा और बचा है। अब जो भी बचा है काफी इंटरेस्टिंग भी है, वो आपको करने में ही मजा आएगा। ये डिस्प्लेसमेंट में तो सब थ्योरी थ्योरी था, अगले वाले में सब न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल है। ये जो आज पढ़ाया गया वो थ्योरेटिकल है ना, आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है और शॉर्ट में लिख के रखो ना, उनको याद रखना पड़ता है।
क्लोज कर रहा हूँ आप ये। बाय एवरीवन।